सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग मेडिक वंस अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका जो सऊदी का जो डाटा फ्लो है वो हम जब दुबई के अंदर जब ट्रांसफ़र हम कर पाएंगे कि नहीं। इस उनसे मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि मैंने जो है ना सऊदी में डाटा फ्लो किया था, तो अभी मुझे दुबई में कम करना है या फिर दुबई में लाइसेंस लेना है। तो हम कैसे करें? क्या हम इसको मतलब रिपोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? डाटा फ्लो रिपोर्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एजेंसीज लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, 8,000 10,000 के आसपास। बट इतना कुछ लगता नहीं है, कोई कोई 15-20 हज़ार भी चार्ज कर लेते हैं। बट इसका जो सिंपल चार्ज है 210 दिरहम। अब दुबई के अंदर डीएचए के अंदर आप ट्रांसफ़र किए तो मतलब सऊदी एस एन जो सऊदी कमीशन जो एस सी एफ एच एस से आप डीएचए के अंदर कन्वर्ट किए तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर सकते हो। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपका जो डाटा फ्लो केस नंबर है, आपका जो डेटा फ्लो रिपोर्ट आपके पास था ना सऊदी का, तो उसका जो केस नंबर है वो चाहिए, आपका जो है पासपोर्ट नंबर चाहिए। बस उतना ही और कुछ नहीं। रिपोर्ट रिव्यू करने से पहले आपको सबसे पहले जो है आपको एक डीएचए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या कैसे क्या करेंगे। स्कैन कॉपी पासपोर्ट चाहिए आपको। तो चलिए स्क्रीन के तरफ देखते हैं कैसे क्या करना होगा। और हाँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पप्पू घोष, एक रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। करंटली यू आर वाचिंग मी फ्रॉम दुबई। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So in the browser you just search DHA data flow and tap that. Once you search here you can see आपको दिख रहा होगा login DHA application. So just tap that. उसके बाद आपको लॉगिन पेज खुल जाएगा यहाँ पे एप्लीकेंट के यहाँ पे। तो जस्ट आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके पास लॉगिन पेज है तो लॉगिन आईडी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर्ड हेयर यहाँ पे टैप कीजिए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका जो कुछ भी डिटेल्स मांग रहे हैं आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो डीएचए यूनिक आईडी, जो आपको सीरियन पोर्टल के अंदर जो आपको डीएचए आईडी है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट दबाने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो आप अपने खुद को। ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, अकाउंट कर लिया, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट मेरा डिटेल्स जो है डाल के। तो लॉगिन होते ही आपको यहाँ पे जो है थोड़ा पर्सनल डिटेल्स पूछेगा आपको यहाँ पे। तो पहले जो है आपका जो है पासपोर्ट कॉपी जो है यहाँ पे अपलोड करना है। आप पहले देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने किया है तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अपलोड जो है यहाँ पे दबाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू अपलोड। तो यहाँ पे कैसे आपको ये जो आपका जो फ़ोटो है पेज है वही आपको अपलोड करना है। ठीक है, ना कि दोनों पेज जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड पे। ऐसे करके आपको नहीं डालना है, ऐसे स्ट्रेट आपको अपलोड करना है। ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर टैप कीजिए। फिर अपना जो है अपना यहाँ पे आप देखो ग्रीन टिक दिख रहा है ना, इसके मतलब आपको सही हो गया। और अपना जितना भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका आइडेंटिटी नंबर ये सब कुछ आपको क्लियर करके देख लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हायरिंग हेल्थ फैसिलिटी जो है आपको, आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये दबा सकते हो डिड नॉट फाइंड ए जॉब। ये दबाने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है। और आइडेंटिटी टाइप इसके अंदर आप आइडेंटिटी नंबर जो कार्ड नंबर जो है आप यहाँ पे जब देख पा रहे होंगे तो उसके अंदर अपना जो है आधार नंबर डाल सकते हो। आइडेंटिटी टाइप आपको नेशनल आईडी और आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर आप आधार कार्ड डाल देना। और यहाँ पे जो है आपका ओटीपी लेके अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी कर लेना। ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोफेशन है आपको यहाँ पे क्या चूज़ करना है। एप्लीकेशन कैटेगरी जो है आपको यहाँ पे नॉन एडिट मैं एडिट कर लेता हूँ। जैसे कि सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको नॉन फिजिशियन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो इसके बाद नॉन फिजिशियन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शॉप कैटेगरी जो है इसके अंदर आपको नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। ये सेव होते ही आपको नेक्स्ट जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं दूसरा एक वीडियो के साथ जो कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो ऐसे आएगा, आपको कॉन्सेंट दे देना है। फिर उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, फिर राइट साइड की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉन्सेंट दे दीजिए। फिर फिनिश बटन जो है वहाँ पे टैप कर दीजिए।
तो ये करते ही आपका जो है देखिए ऐसे आपका जो है आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो टिक हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है क्रिएट ए केस पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट केस टाइप जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे री इशू ए डेटा फ्लो रिपोर्ट फॉर्मरली ट्रांसफर ए डेटा फ्लो केस, जो आपके पास है ऑलरेडी, आपको री इशू करना है एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी पे, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अब दूसरा कुछ भी यहाँ पे पैकेज देख पा रहे होंगे कि 180 नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे 935, ये जो कोई भी जो जिसके पास नहीं है, जो नया करना चाहते हैं या एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो हमारा जो है रीइशू करना है, तो ये दबाने के बाद आपका जो डेटा फ्लो केस नंबर है पिछले वाले का जो है वो आपको टाइप कर लेना है। जो आपका केस नंबर है डेटा फ्लो रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, पिछले वाला किसी भी अथॉरिटी से आप कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी सऊदी से कर रहा हूँ तो सऊदी वाला जो डाटा फ्लो रिपोर्ट है मेरा, वहाँ से मैं जो है मेरा केस नंबर जो है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो डेट ऑफ बर्थ और जो पासपोर्ट ये डिटेल्स डालने के बाद आपको आपके पास ऐसे एप्लीकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सब आप रिव्यू कर लीजिए। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद क्रेडिट कार्ड आई अंडरस्टैंड पे टैप करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, आपको चार्जेस बोल दिया है थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 200 जो है दिराम आपको पे करना है एडी, और वैट अमाउंट जो है टैक्स जो है 10, सो टोटल 210 आपको पे करना है। तो फटाफट मैं कर लेता हूँ। चलिए मेक पेमेंट पे दबा देते हैं। उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपको जो है पेमेंट पेज पे आ गया है यहाँ पे। तो अपना जो है मास्टर वीज़ा जो कोई भी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपका कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आप पे बटन पे दबा दीजिए। दबाने के बाद मैं जो है मेरा OTP डाल लेता हूँ थोड़ा वेट कीजिए। तो OTP डालते यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड ए रिसिप्ट विल बी फॉरवर्डेड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट। तो आपका जो मेल आईडी आपने दिया है वहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ज़्यादातर आपको स्टैटिस्टिक यहाँ पे देख ही रहा है 80% जो व्यूअर्स है मेरा सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। और आप लोगों को पता है एज ए नर्स मैं जब काम करता हूँ आप लोगों को हेल्प करने का मैं कोशिश करता हूँ। मेरा जो मोटिव है कि अब लोग की विदाउट कोई भी एजेंसी आप खुद करो प्रोसेस। मैंने मेरा जो सऊदी का, दुबई का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जितना भी आज तक अभी तक जितना भी प्रोसेस किया, कोई भी एजेंसी का मैंने हेल्प नहीं लिया। तो ये मेरा, मैं क्या बोलूँगा, देखो ये मैं भी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाखों में सबका बचत हो जाता है कि नहीं। तो अब भी चाहते हो कि आप ये जो प्रोसेस है खुद ब खुद करो, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना होता है। मैं तो इतना वीडियो डालूंगा आपका, सऊदी का तो मैं पूरा डाल चुका हूँ कैसे क्या करना होता है, डेटा फ्लो से लेके लाइसेंस तक मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कैसे क्या करना होता है। दुबई का भी मैं अभी डाल रहा हूँ, ये डेटा फ्लो का री इशू का डाल रहा हूँ, और बाकी जितना भी है डेटा फ्लो, एग्ज़ाम बुकिंग आपका स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा लेके आ जाऊँगा। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प you in future. Okay, so motivate me to do so much for you guys because I want to do it. So that's all for today. See you all on my next video. Bye bye.